बाकी ये देखो, ये कमीने जो होते हैं ना बड़े ट्राले वाले, इनसे तो बंदा बच गई है। खैर मैंने बताया नहीं क्योंकि व्लॉग नहीं बनाया इतना। तो मैंने पिछले दिनों मेरी गाड़ी लगी है, मेरे से नहीं लगी, मेरे भतीजे से लगी। और ये लेफ्ट पे आपको IS वाला जायल का बच्चा, ये सबसे ज़्यादा जायल है, इनसे तो बहुत आपने बच के रहना। अब ये जायल का बच्चा जो सामने पाकिस्तान का झंडा लगा के जा रहा है, इसने ये नहीं किया कि मैं इशारा कर दूँ कि मैं इधर आ रहा हूँ। सब कुछ प्लान के मुताबिक जा रहा था, लेकिन पासपोर्ट ऑफिस वालों ने ना मेरा मूड कर दिया है। तो सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन इस्लामाबाद पुलिस वालों ने मेरा मूड। अस्सलाम वालेकुम गाइस, होप यू गाइस आर डूइंग वेल। आज मैं एक जगह जा रहा हूँ, बल्कि आपको बता दूँ कहाँ जा रहा हूँ। मेरा पासपोर्ट काफ़ी अरसे से एक्सपायर्ड हो गया, लाइक मेरे ख्याल में तो 3 महीने हो चुके, तो बस टाइम ही नहीं मिला रिन्यू कराने का। तो आज बस मैं वो जा रहा हूँ रिन्यू कराने के लिए। तो रिन्यू कराने के लिए मैं चाह रहता हूँ, वो ना पिंडी में आता है ना इस्लामाबाद में आता तो इस्लामाबाद की टेरिटरी में, लेकिन उसका ये है कि वो दूर है, पिंडी से भी दूर है और इस्लामाबाद से भी दूर है। पिंडी में एक है जो रहमानाबाद के पास है, वो पासपोर्ट ऑफिस। उसका ये सीन है कि वहाँ जाते जाते बड़ा टाइम लगता है, क्योंकि जो मेरे ख्याल में पेशावर रोड है कि बरी रोड है, वहाँ पे रश बहुत ज़्यादा होता है। मतलब कि इस टाइम तो एक्सट्रीम लेवल का रश होगा दिन के टाइम। तो इस्लामाबाद वाला है दूर, उसका डिस्टेंस थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन उसका ये है कि एक ही रोड है और उसके अंदर मेरे ख्याल में सिर्फ एक ही इशारा आता है, तो वो G8 में है। तो आई होप कि वहाँ रश भी शायद कम हो। ये तो रश तो खैर वहाँ भी होगा, लेकिन एटलीस्ट ये है कि आप ट्रैफिक से बच जाएंगे, थोड़ा जल्दी पहुँच जाएंगे। और इनकी टाइमिंग होती है 2 बजे तक, और अभी हुए हैं तकरीबन 11:45। तो इंशाल्लाह अगर मैं पहुंच गया घंटे के अंदर या 45 मिनट के अंदर, तो फिर देखते हैं क्या प्रोसेस। बस दुआ करें कि आज ही हो जाए, नहीं तो फिर एक और चक्कर लगाना पड़ेगा। बाकी जो चीज़ें मेरे पास थी वो है मेरे पास, ID कार्ड और पासपोर्ट ही चाहिए होता है, तो वो मेरे पास ऑलरेडी है। बस दुआ करेंगे जी बन जाए पासपोर्ट, क्योंकि मेरा इंशाल्लाह नियर फ्यूचर में कहीं जाने का प्लान है। तो मैंने कहा यार पासपोर्ट रिन्यू करा लें, ये ना एंड टाइम पे बंदा वीज़ा प्रोसेस कर रहा होता है, तो वो पासपोर्ट बंदे कर ही नहीं हो, तो उसमें फिर टाइम लग जाता है। तो लगे तो वो भी कर लें। उसके बाद ये सीन है कि अगर मुझे थोड़ा सा टाइम मिला, तो मैंने अभी तक अपना ड्राइविंग लाइसेंस नहीं बनाया हुआ। कितनी दफ़ा मैंने लर्नर बना चुका हूँ, लेकिन फिर मैं टेस्ट देने के लिए गया। एक तो पाकिस्तान में ये प्रॉब्लम है ना कि आप ऑटोमेटिक जो गाड़ी चलाते हैं ना, उनके लिए बहुत प्रॉब्लम है कि ऑटो का लाइसेंस मेरे ख्याल में छोटी सिटीज़ में नहीं आता। तो मैंने सुना है कि इस्लामाबाद के अंदर है, तो होपफुली कि वो ऑटोमेटिक का मुझे दे दे। मुझे नहीं पता उसकी रिक्वायरमेंट क्या है। रिक्वायरमेंट तो आई थिंक बस यही होती है कि आपका मेरे ख्याल में मेडिकल होता है, आई साइट वगैरह चेक करते हैं, और उसके बाद क्या कहते हैं उसको यार, एक छोटा सा टेस्ट होता है, MCQs वगैरह होते हैं रेगुलेशन वगैरह के, तो वो होता है। और उसके बाद आई थिंक उनको दे देना चाहिए ऑटोमेटिक का, क्योंकि मैं तो वैसे भी मैनुअल चलाता ही नहीं हूँ। चलानी आती है थोड़ी बहुत, लेकिन मैंने रेगुलर नहीं चलाई, तो इसलिए मैं क्यों फिर लूँ। पिछले दिनों मेरा एक कज़न है, वो कहता है कि जी यार पैसे दे के बनवा लो मैनुअल। तो मैंने क्या किया कि हम ऑलमोस्ट बस रेडी थे वो पैसे देने के लिए और बनवाने के लिए। फिर अजीब से ना मेरे दिल में ना वो खटखट सी हो रही थी कि यार क्या, एक तो मैंने मैनुअल सही चलानी भी नहीं आती, तो मैं क्यों लूँ उसका लाइसेंस। और वो ऊपर से बना भी मेरे ख्याल में HTV कर रहा था कि कौन सा, जिसमें आप हाईएस वगैरह और डाले वगैरह भी चला सकते हैं। तो मैंने कहा यार वो क्यों चलानी है। फिर शुक्र है फिर, क्योंकि वो दिल पे खटक रहा होता है ना बंदा, तो अल्लाह ने उसको मेरे से टाल ही दिया। तो
एंड टाइम में क्या हुआ कि जी वो कह रहा जी नहीं वो टेस्ट टिकट्स ही नहीं है इस ईयर के, ये वो सारा कुछ। तो मैंने कहा वेल एंड गुड, पेट्रोल भरवा रहे हैं, आधी टैंकी हुई है, क्योंकि मेरे भाई जो हैं वो कहते हैं कि जी आप आधी टैंकी से ऊपर रखें, उससे ये होता है कि उससे ये होता है कि गाड़ी की पावर ज़्यादा लेकिन सही चलती है। मुझे नहीं पता इसके पीछे साइंस क्या है, यह भाई को ही पता होगा। पेट्रोल भरवा लिया, ये अगर आपको नज़र आ रही हो इसकी रीडिंग, ये अब आधे से ऊपर है। तो मुझे तो खैर इतना कोई डिफरेंस पता नहीं चलता कि इसमें क्या है। वैसे शायद थोड़ी सी पावर ज़्यादा होती है, लेकिन मुझे उसका इतना पता नहीं है कि क्यों, उसमें साइंस क्या है। जो सही ड्राइवर है उनको पता होगा। भाई मेरा यही कहता है, वो यूके में गाड़ी चलाता है, तो वो कहता है जी आधे से टैंकी ऊपर होनी चाहिए। आवाज़ नहीं सही आती तो अभी बस मैं इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे पे चढ़ने लगा। ये अगर आप रवात की तरफ से आएंगे तो ये वही इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे है जो आपको इस्लामाबाद की तरफ लेके जाती है। होपफुली आवाज़ आ रही होगी, थोड़ा से दूर पड़ा हुआ है कैमरा, तो मैंने कहा ये इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे है। इस पर भी काफ़ी रश होता है, लेकिन ये एटलीस्ट सीधी है, इस पर इशारे नहीं होते, तो वो कोई मसला नहीं है। बाकी इसकी जो हालत है ना, वो पता नहीं क्यों नहीं ठीक। मेन रोड है इस्लामाबाद की तरफ, लेकिन आई थिंक जब से वो मोटरवे बनी है ना, तो इसको इन्होंने आई थिंक इग्नोर ही किया हुआ है कि इसको इतनी वो नहीं करते, इसका ख्याल नहीं करते। लेकिन चलो फिर भी समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग। इधर जो है ना कोई ट्रैफिक रूल्स वगैरह कोई नहीं फॉलो करता। इधर उधर जिसका दिल करता है ना कट्टे मारता है, बेशक लेफ्ट राइट कोई नहीं, जहाँ मर्जी से ओवरटेक करो। तो शुरू में तो मैं भी ना घंटा इंतज़ार करता रहता था कि राइट से जी ओवरटेक करना होता है तो ये हो। अब मैंने भी इतना ख्याल कभी नहीं किया, अब जिधर से जगह मिलती है ना उधर से ओवरटेक कर लेते हैं। बाकी ये देखो, ये कमीने जो होते हैं ना बड़े ट्राले वाले, इनसे तो बंदा बच के ही रहे। खुद आपने आपको बचाना होता है, ये तो इनको तो कोई मसला नहीं था, क्योंकि इनकी अपनी गाड़ियाँ होती नहीं है। ये अगर अलग लोग भी जाए ना तो ये गाड़ी फेंक के गाड़ी से उतर के ना हम भाग जाते हैं, क्योंकि इनको कोई मसला नहीं होता। तो ठोकेंगे आप भी, और यहाँ पे इतना इंश्योरेंस वाला भी कॉन्सेप्ट इतना नहीं है, तो भी काम खराब है। अभी पिछले दिनों पता नहीं, खैर मैंने बताया नहीं क्योंकि व्लॉग नहीं बनाया इतना, तो मैंने पिछले दिनों मेरी गाड़ी लगी है, मेरे से ही लगी, मेरे भतीजे से लगी है। गलती हमारी थी कि हमने उसको नहीं देनी चाहिए थी, लेकिन मैं थोड़ा सा बीमार था, तो मैंने कहा यार मार्केट तक जाना है तो मेरे अब्बू को ले जाओ, हालांकि उसके जो दादा हैं उसको ले जाओ, उनको ले जाए। तो वो लेके गए हैं, तो वो ना थोड़ी सी एफिशिएंसी ज़्यादा मारती। नई बंदे ने गाड़ी सीखी हो ना, तो बंदे का दिल करता है कि मैं थोड़ा भगाऊँ, लेकिन मार्केट प्लेस में आपको पता है कि स्पीड इतनी नहीं रखनी चाहिए। तो गलती इसकी भी थी और जो दूसरा हुआ था उसकी भी थी, लेकिन हाँ गलती हम पे ज़्यादा पड़ गई क्योंकि एक तो हमारे पास लाइसेंस नहीं था, ज़ाहिर बात है छोटा था, अंडर एज था, तो इसके पास लाइसेंस नहीं था, तो वो सीन बैड हो गया। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि जानी नुकसान नहीं हुआ बंदे का। चलो पैसे शैसे तो आनी जानी चीज़ है, तो पहले तो वो मुका ना करे, क्योंकि मैं जब वहाँ पहुँचा हूँ ना तो वहाँ पहले ही काम तपा हुआ था, तो जब पहले ही काम तपा हो ना तो वहाँ फिर काम ख़राब हो जाता है। और मैं भी थोड़ा सा गुस्से का तेज हूँ। मैं नहीं मानता। गुस्से की तेज की होने की वजह से थोड़ा सा मामला ख़राब हो गया था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ा सा जब वो कूल डाउन होते हैं ना नर्व्स, तो वो हुए, तो फिर मैंने और पुलिस वाले फिर आ गए थे। हाँ वो बैटरी चीज़ उसके अंदर कार्ड फुल हो गया था, तो मैंने कहा जरा कार्ड के अंदर से ना बाकी पुरानी चीज़ें लीड मार दें।
हाँ, तो फिर मैं कहाँ था, वो अंडर एज होने की वजह से ना तो हम पे ज़्यादा मसला हो गया कि लड़के की वजह से। फिर खैर जब वो थोड़ा सा गुस्सा शुस्सा कम हुआ, मेरा भी उसका भी, वो जो था वो भी ब्रिटिश था, तो बस वो उसको बस एक ही बात मिल गई थी कि जी ये अंडर एज था, तो ये हालांकि मारी ही उसने थी। खैर एनीवे, फिर क्या हुआ जी, फिर पुलिस आ गई। पुलिस ने कहा जी मुकमुका करो, जो पाकिस्तानी पुलिस करती है, ये नहीं देखती कि भाई किसकी गलती है किसकी नहीं। लेकिन चलो फिर भी वो कुछ एक दो अच्छे बंदे थे, तो वो उन्होंने कहा जी मुकमुका करें, तो मुकमुका हमारा फिर हो गया। और मेरे ख्याल में तो अच्छा ही मुकमुका हुआ कि हमें उसको, क्योंकि अंडर एज होने की वजह से काम बड़ा लंबा हो जाना था, हमें ज़्यादा नुकसान होना था अगर हम कानूनी कार्रवाई के ऊपर जाते। वो फौजदारी होती है और फिर आपकी गाड़ी बंद हो जाती है, फिर वो लंबा केस होता है, फिर वो फिर आपको पता पाकिस्तान का ये जो जुडिशरी है ना सिस्टम, वो इतना घटिया है कि आपको ऊपर ला देता है, तो उस तरफ ना ही जाए तो बेहतर है। तो फिर इसलिए मैं उसकी तरफ नहीं गया और फिर हमें उसको कुछ अमाउंट देनी पड़ी। लेकिन ये हुआ कि जितनी हमें अमाउंट देनी दी है ना उसको, उससे उसका नुकसान ज़्यादा हुआ था। वो नुकसान की वजह मैं आपको बताता हूँ क्यों उसका नुकसान ज़्यादा हुआ था। हालांकि गाड़ी उसने मारी है, स्टिल नुकसान उसको ज़्यादा हुआ। अब इसमें एक पॉइंट है, इसमें एक पॉइंट ये है कि आप के पास मैं इसीलिए ना पाकिस्तान में जब गाड़ी मैंने लेने का सोचा ना, मैंने कहा यार जो मर्जी हो जाए ना इम्पोर्टेड गाड़ी लेनी है, क्योंकि कम से कम बॉडी ठीक होती है और एयर बैग्स होते हैं और ये वो सारा कुछ। तो वो बस वो मेरा जो है ना वो कामयाब हो गया, मैं कामयाब हो गया। जो जिस वजह से मैंने गाड़ी ली थी ना, तो वो बिल्कुल ठीक मैंने गाड़ी ली कि इम्पोर्टेड ही लेनी है। उसकी गाड़ी थी नई फॉर्चूनर, उसने गाड़ी मारी हमारी गाड़ी को साइड से, राइट साइड के पिछले डोर से। जब पिछला डोर लगा ना हमारा थोड़ा सा अंदर करके डेंट, उसका आगे से बम्पर भी टूट गया और काफ़ी उसका आगे से नुकसान हुआ। तो वो नुकसान होने की वजह से वो मुझे भाई बता रहे थे, उनके फिर जो फ्रेंड थे ना वो मेरे काफ़ी अब एक किस्म के फ्रेंड बन गए। तो मैंने उनसे पूछा भाई उनका कितना फिर खर्चा हुआ, कह रहे थे यार उस वक्त तो उन्होंने 90,000 बताया था, लेकिन 1 लाख से ऊपर चला गया। तो खैर वो गाड़ी बड़ी होने की वजह से भी थोड़ा हुआ नुकसान उनका ज़्यादा। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि यार लोकल गाड़ी इतनी बुरी क्वालिटी की है कि आपको वो हल्की सी आपको लग जाए तो टूट जाती है। आप अक्सर एक्सीडेंट्स वगैरह देते होंगे, बिल्कुल ही वो चिपक जाती है गाड़ी। तो अल्लाह माफ़ करे जो मेरे भाई हैं जिनके पास लोकल गाड़ियाँ हैं, तो वो उनको सलामत रखे अल्लाह, आराम से चलाया करें, गाड़ी पर रिलाय बिल्कुल भी ना किया करें, क्योंकि ये जो पाकिस्तानी गाड़ियाँ हैं ना ये बहुत घटिया क्वालिटी की हैं। तो ये सीन है। तो यहाँ से इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे जो है ना काफ़ी बेहतर है, ठीक है। अगर आप 80 की स्पीड पे भी जाए ना तो आप जा सकते हैं। तो मैं तो 60 की स्पीड पे जा रहा हूँ, लेकिन अगर 80 पे भी जाए तो आप सुकून से जा सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ये हल्के फुल्के पंप हैं अभी भी, लेकिन इतने नहीं जितने पहले होते थे। अब यहाँ से ना काफ़ी बेहतर है, ठीक है। यहाँ मेरे ख्याल में रिपेयरिंग भी होती है, इस तरह का सीन है। लेकिन ये बीच में इस तरह की जंप आते हैं, ये जो सीन है ना पता नहीं है वो इसका रॉक स्टेडी ऑन है कैमरे का, तो उसने शायद इसको कैप्चर ना किया उस जंप। ये सीन है। अब यहाँ पे एक और मसला है ना कि जो राइट वाले होते हैं ना वो अब तेज़ इतनी गाड़ी नहीं चला रहे होते, एटलीस्ट 80 पे तो चलाओ या 70 पे तो चलाओ। आप फास्ट लेन में हैं, आप फास्ट लेन का मकसद ये होता है कि जो ओवरटेक जो थोड़ा जल्दी आना चाहते हैं वो उसको यूज़ करें। लेकिन ये हमारी इधर जाहिल अवाम है ना यहाँ पे कि ये फास्ट लेन में भी आगे ना उसको गाड़ी चला रही होती है, तो उसका मकसद ही ख़त्म हो जाता है फास्ट लेन का। तो फिर लोग क्या करते हैं ये मेरी तरह कि अब फिर ये लेफ़्ट से ओवरटेक करना पड़ता है, विच इज़ नॉट गुड। लेकिन अब फिर क्या करें, यहाँ पर ये पाकिस्तान है, इधर मजबूरी है। और
ये लेफ्ट पे आपको IS वाला जायल का बच्चा, ये सबसे ज़्यादा जायल है, इनसे तो बहुत आपने बच के रहना। अगर जहाँ भी हैं, लाहौर में है, पिंडी में, इस्लामाबाद में, जहाँ भी हैं, इन IS वालों से भी आपने बच के रहना है। ट्रकों वालों से तो आपने बच के रहना ही रहना है, लेकिन आपने IS वालों से लाजमी बच के रहना है, क्योंकि इनकी अपनी गाड़ी नहीं होती, इनको बस होता है कि सवारियाँ उठाएँ जल्दी जल्दी और जल्दी जल्दी मतलब कि अगले स्टॉप पे पहुँचे। सिर्फ इनको ये होता है, इनको ज़िंदगी मौत की कोई परवाह नहीं होती, कोई रूल्स और रेगुलेशन ये सब कुछ जो है ना, इनको कोई इससे फ़र्क नहीं पड़ता। अब ये जाहिल का बच्चे जो सामने पाकिस्तान का झंडा लगा के जा रहा है, इसने ये नहीं किया कि मैं इशारा कर दूँ कि मैं इधर आ रहा हूँ, ऐसे ही मुँह उठा के ना इधर हो गया। तो ये है जी इस्लामाबाद का एरिया, ठीक है ना। 500 meters, take the route to Srinagar Highway. ओके, पहले मैं बाइक पे फिरता था तो मुझे काफ़ी एरियाज याद थे। जब से गाड़ी लिया है तो मुझे रास्ते ही भूल जाते हैं, पता नहीं क्यों। या तो मेरे ख्याल में मैप इतना यूज़ कर के ना, तो Take the route to Srinagar Highway. Continue on Srinagar Highway for 1.5 kilometers. उम्मीद है कि मैंने सही टर्न लिया हो। हाँ ठीक लिया। Keep right at the fork. Continue on Srinagar Highway for 1.5 kilometers. टर्न लेना था मैंने अब नहीं लिया वो वाला, अब आगे से आना पड़ेगा। खैर वो आगे वाला जो है ना वो भी इतना दूर नहीं है। In 200 meters, keep left at the fork to continue toward 9th Avenue. चलो एक और रास्ता Keep है। left at the fork. In 400 meters, turn left onto Mohammed Tubail Niazi Road. मैंने दिया वो बुनियादी रोड। Your destination is on the left. ये है जी पासपोर्ट ऑफिस, ठीक है। इधर पार्किंग शार्किंग में ऐसे ही होती है। लो जी, सीन थोड़ा सा बैड हो गया है। सीन बैड इसलिए हो गया कि जो ऑफिस है ना वो ये वाला है, लेकिन एक और ऑफिस भी है जहाँ से बनेगा। तो Head southwest on Street 13 towards Service Road West. अब Then मुझे turn right onto Service वहाँ Road जाना West. पड़ेगा जल्दी से। तो पता नहीं अब टाइम कितने है, देख तो सरकारी जो होते हैं ना वो बंद भी जल्दी कर देते हैं। सब कुछ प्लान के मुताबिक जा रहा था, लेकिन पासपोर्ट ऑफिस वालों ने ना मेरा मूड कर दिया है। तो खैर अब वो इसलिए कि वो कहते हैं जी आपका एड्रेस जो है वो चकवाल का है, तो वहीं से आप जाके ना अपना कराएं, क्या कहते हैं इसको, वहीं से पासपोर्ट अपना ना रिन्यू कराएं। तो अब स्पेशली मुझे जाना पड़ेगा चकवाल एंड देन रिन्यू होगा, ये सीन है। तो खैर अब मैंने वो तो अब ख़त्म हो गया, अब नहीं हो सकता। तो मैंने एक और काम है वो लाइसेंस वाला, वो जाके चेक करता हूँ कि वहाँ क्या सीन है। तो बस अभी वहाँ जा रहा हूँ। वो इनका इस्लामाबाद पुलिस, ट्रैफिक पुलिस वालों का ऑफिस है। तो सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन इस्लामाबाद पुलिस वालों ने मेरा मूड क्योंकि ये कहते हैं जी आपके जो आईडी कार्ड के ऊपर या आपके जो है क्या कहते हैं उसको पासपोर्ट के ऊपर आपका एड्रेस इस्लामाबाद का होना चाहिए, तब हम आपको देंगे। और मसला ये है कि ऑटोमेटिक सिर्फ लाइसेंस इधर ही बनता है इस्लामाबाद में, या कहीं लाहौर बनता होगा या कराची बनता होगा। चकवाल छोटा सिटी है, वहाँ पे ऑटोमेटिक बनाते ही नहीं है, पता नहीं कैसा क्या इस मुल्क का बनेगा। खैर एनीवे, अब मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर ली है एक तरीके से, क्योंकि मैं अब एड्रेस अपना आईडी कार्ड से किस तरह चेंज कराऊँ। मतलब कि मैं अब परमानेंट तो नहीं रह रहा इस्लामाबाद में, क्योंकि मेरा होम टाउन तो चकवाल ही है, तो वो मैं चेंज नहीं करवाना चाह रहा। तो फिर अब सीन वही करना पड़ेगा जो पहले है कि अब चकवाल से लाइसेंस बनवाना पड़ेगा, लेकिन मैं चला ऑटोमेटिक रहा हूँ। अब मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, तो अब मुझे ऑब्वियसली वो 2 नंबर तरीके से बनाना पड़ेगा। लेकिन मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है हद तक। अल्लाह अब देख रहा है कि मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है एक लीगल तरीके से लाइसेंस बनवाने की, लेकिन वो नहीं बनेगा
क्योंकि उसके लिए 100 आगे से इन्होंने झमेले डाल दिए। तो अब इंशाल्लाह फिर चकवाल से ही लाइसेंस बनाएंगे, और क्या कर सकते। तो खैर ये था आज का छोटा सा व्लॉग। इंशाल्लाह मैं रेगुलर व्लॉग बनाना शुरू कर रहा हूँ अब दोबारा आहिस्ता आहिस्ता। मेरी लाइफ में एक थोड़ा सा इवेंट हुआ था तो वो अब ख़त्म हो गया, तो मैं इंशाल्लाह अब आहिस्ता आहिस्ता रेगुलर बनाऊंगा व्लॉग्स। लेकिन वो व्लॉग्स जो होंगे ना वो अब इस तरह नहीं होंगे कि बहुत ज़्यादा एडिटिंग वगैरह के व्लॉग नहीं होंगे कि जी बस सिंपल से व्लॉग होंगे, ठीक है ना। एक क्योंकि सिंपल से व्लॉग्स का ये फ़ायदा होता है कि आपको ज़्यादा एडिटिंग नहीं करनी होती, और ना मुझे अब मज़ा नहीं आता वो पुरानी वाली एडिटिंग करने का कि जिसमें बहुत सारी ऐसे वो ना इफेक्ट्स चल रहे हैं और ये वो सारा कुछ, तो वो मैं बिल्कुल नहीं कर चाहता। आई जस्ट वॉन्ट टू कीप थिंग्स सिंपल। बस व्लॉग बनाया, फेंक दिया, लोगों को पसंद आएगा तो सब्सक्राइब करेंगे, नहीं पसंद आएगा तो ना करेंगे, क्योंकि ये मेरी कोई इनकम का ज़रिया तो नहीं है, ये तो जस्ट मैं एज अ हॉबी कर रहा हूँ, ठीक है। तो खैर एनीवे इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी व्लॉग में मिलेंगे, और अगर आपको ये वीडियो पसंद है प्लीज़ सब्सक्राइब करें। मैं तुम्हारे बाप का नौकर नहीं हूँ। अभी मेरे 2700 के 2600 सब्सक्राइबर हैं, तो प्लीज़ सो प्लीज सबर कराए सर 3000 तक पहुंचा दें, 3K का फिगर तक पहुंचा दें। तो जब 3K का पहुंच जाएगा तो इंशाल्लाह मैं एक ड्रॉ करूंगा, ठीक है ना, ऑनलाइन ही, और उसको एक प्यारा सा गिफ्ट भेजूंगा, ठीक है, जो जीत गया विनर। तो तब तक के लिए अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखें। साकिब असलम को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।